सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ मेकिंग जीएसटी एज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो कि हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, बट जीएसटी बिकॉज जो फ्लेक्सिबिलिटी है जिस तरीके से ऑपरेट करता है हम उसको प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, बट वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है विद टाइम। क्योंकि एक जो मेजर चैलेंज है वो इमर्ज हो रहा है रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। रिसेंटली हमने देखा कि कैरमलाइज जो पॉपकॉर्न्स है जिनको कंसिडर किया गया कि क्योंकि उसमें शुगर मिक्स्ड होता है तो दे वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर द शुगर कन्फेक्शनरी जिसमें जीएसटी रेट होगा 18%। और जो बाकी पॉपकॉर्न वैरायटीज है जैसे सॉल्ट और जो स्पाइसेस रिलेटेड बाकी बाकी फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं उसमें जीएसटी होगा 12%। तो इशू ये है कि इंटरप्रेट आप कैसे कर रहे हो, क्या बेसिस है ऑफ क्लासिफाइंग, वहां पे हमारे लिए एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन एग्जिस्ट करता है। तो ये टर्म इमर्ज हो गई कि पॉपकॉर्न रेट क्लासिफिकेशन टाइप कॉनड्रम सिर्फ इसी केस में नहीं बाकी केसेस में भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड राइस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी रेट है 18%। जब हम बात कर रहे हैं कि जब वो लाइक रिटेल कंज्यूमर्स के लिए या एंड कंज्यूमर्स के कंजम्पशन की जब बात आती है तो वो 18% जीएसटी होगा। अगर इट इज़ अवेलेबल अंडर दी आईसीडीएस स्कीम वहाँ पे 5% होगा। बट ऐसा क्यों? फोर्टिफाइड राइस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए तो इक्वली सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या 0% जीएसटी रेट नहीं हो सकता है? जब हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में फोर्टिफाइड राइस, तो 5% जीएसटी भी क्यों चाहिए हमें? तो रेट रैशनलाइजेशन एक कंसर्न है, क्लासिफिकेशन एक कंसर्न है। रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी कि जो कोकोनट ऑयल है उसको आप कैसे कैटेगराइज करोगे अंडर द एडिबल कैटेगरी, हेयर ऑयल की कैटेगरी में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में ये बोला गया कि जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वहाँ पे आप सिर्फ 5% जीएसटी कंसेशनल जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। जो यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फिर से सेल की बात आती है वहाँ पे वो 18% होगा। तो ऐसा क्यों है या हम कैसे उसको डिसाइड कर रहे हैं, ये एक इशू इमर्ज हो गया हमारे सामने। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो रॉ मटेरियल्स पे हाई जीएसटी इम्पोज किया जाता है ऑन दी इम्पोर्ट्स, वो एक कंसर्न है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। बिकॉज इट इज समवेयर हर्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड या जो एक्टिविटी है मेक इन इंडिया प्रोग्राम को वो हर्ट करता है। कॉम्पनसेशन सेस जो जीएसटी के अंडर प्रपोज किया गया था कि आने वाले सिर्फ 5 सालों के लिए होने वाला है, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन जो अनफोर्सीन चैलेंजेस इमर्ज हुए तो थिंग्स गॉट चेंज। तो उसका क्या टाइम पीरियड या फिर वो अभी स्टॉप हो जाएगा या फिर कितने टाइम पीरियड तक कंटिन्यू करेगा, उस पर डिबेट है। और जो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट अभी हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस किया। इसके अलावा जो फेक जीएसटी जनरेट किए जाते हैं जिसमें अगेन फेक क्लेम्स रहते हैं अबाउट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो एक और कंसर्न हमारे लिए। क्या इंडिया को सिंगल रेट जीएसटी पे शिफ्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब हम ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्टिव या फिर विजन की बात करते हैं ऑफ वन नेशन वन मार्केट,